EMS टीवी आपका भरोसेमंद न्यूज नेटवर्क। यहाँ आपको मिलेगी हर बड़ी खबर हिंदी के साथ साथ अब इंग्लिश में भी। नेशनल, इंटरनेशनल और मध्य प्रदेश की हर बड़ी खबर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बने रहें हर बड़ी खबर के साथ। EMS टीवी, इंग्लिश फर्स्ट एंड फास्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं EMS टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आई नजर डालते हैं बालाघाट की कुछ खास खबरों पर। सबसे पहले बात करते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस की। लूट का विरोध पड़ा भारी, 2 छात्रों पर चाकू से हमला। हनुमान प्रतिमा निर्माण को मिला संत आशीर्वाद, जगत गुरु ने बालाघाट आने की दी सहमति। और गर्मी के चलते स्कूलों के समय में बदलाव, नई टाइमिंग लागू। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। नगर के जागपुर घाट क्षेत्र में 16 अप्रैल की रात करीब 8 बजे 3 अज्ञात युवकों ने 2 छात्रों पर धारदार चाकू से हमला कर दिया। जानकारी के अनुसार दोनों छात्र बालाघाट पॉलिटेक्निक कॉलेज के पीछे किराए के कमरे में रहकर पीजी कॉलेज में अध्ययन कर रहे हैं। घटना की रात वे जागपुर घाट में रात्रिकालीन मैच देखने गए थे। इसी दौरान बाइक सवार 3 युवक वहां पहुंचे और दोनों को रोककर जेब की तलाशी लेने लगे। विरोध करने पर एक युवक ने चाकू निकालकर पीयूष के पेट में वार कर दिया। वहीं यूपेश द्वारा बीच बचाव करने पर उस पर भी चाकू से हमला किया गया, जिससे उसके हाथ में चोट आई है। आरोपियों ने दोनों के साथ मारपीट कर मोबाइल छीन लिया और मौके से फरार हो गए। प्रारंभिक तौर पर यह घटना लूट के प्रयास से जुड़ी प्रतीत हो रही है। घटना के बाद घायलों को 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में पुलिस ने पीड़ितों के बयान दर्ज कर जांच डायरी कोतवाली थाना भेज दी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और आरोपियों की तलाश जारी है। 3 लड़के थे, एक बाइक के पास था। अपन जा रहे थे मंदिर साइड, तो वो हमारे पास आए और हमको बोले कि कुछ तुमको पता है कि यहाँ कुछ हुआ है। तो हमने बोले नहीं हुआ है। तो वो फिर आए, हमारा जेब चेक करने लगे, कुछ गांजा वांजा तो तुम्हारे पास नशे करने तो नहीं आए हो। फिर हमारा मोबाइल चेक के पासवर्ड पूछ रहे थे, तो हमने मोबाइल छीनने की कोशिश की है, तो उसने चाकू निकाल दिया और फिर अपन मोबाइल छीन रहे थे तो फिर उसको चाकू मार दिया और मेरे को भी थोड़ा हाथ पे लगा। जिले के भरवेली क्षेत्र स्थित हीरापुर में प्रस्तावित 205 फीट ऊंची भगवान श्री हनुमान जी की भव्य प्रतिमा और मंदिर निर्माण को लेकर धार्मिक वातावरण और अधिक उत्साहित हो गया है। मंदिर समिति ने चित्रकूट पहुंचकर जगत गुरु रामभद्राचार्य जी से भेंट कर इस महाअभियान के लिए उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान समिति द्वारा उन्हें श्रद्धा स्वरूप कोदो का चावल और सत्तू भेंट किया गया, जिसे उन्होंने स्नेहपूर्वक स्वीकार किया। संत ने इस कार्य को सनातन आस्था और सांस्कृतिक जागरण के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए जल्द बालाघाट आने की सहमति दी है। अरे ये आपकी भेंट है, सत्तू बालाघाट का सत्तू और कुट्टी का चावल। सत्तू है कुदा कोदो कुट्टी का चावल और एक सुबह ये कुट्टी का चावल, ये कुट्टी का चावल है हमारे ये देख लिया आप जब तक समझ लें महाराज जी। ठीक है, तो खान जा रहा हूँ मैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड द्वारा 10वीं और 12वीं की परीक्षा परिणाम 15 अप्रैल को घोषित किया गया, जिसमें शासकीय उच्चतर कन्या माध्यमिक विद्यालय उकवा की प्राचार्य श्रीमती सुनीता बोरकर ने छात्राओं की वार्षिक परीक्षा फल 2026 की पूर्ण जानकारी देते हुए बताया कि हमारे विद्यालय की 10वीं कक्षा में 66 छात्राएं हैं और सभी 66 छात्राएं उत्तीर्ण हैं। इसी तरह कक्षा 12वीं कला संकाय की 17 छात्राएं सभी उत्तीर्ण, कॉमर्स 9 में से 9 छात्राएं उत्तीर्ण, विज्ञान गणित 5 छात्राएं सभी उत्तीर्ण रही, विज्ञान बायो में से 19 में से 15 छात्राएं उत्तीर्ण हुई हैं। छात्राओं व पालकों को पुष्पहार पहनाकर सम्मानित किया गया। सारे बड़े सुप्रीमर और तेजी दोनों बच्चे तो अब यहाँ की बच्चियाँ इतना आगे जा रही है। निश्चित तौर पे ये हमारे उकवा का गौरव है और मैं गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ। अब इतने सारे बच्चे बैठे हैं, इतने चेहरे में हमें नहीं पता कि कल कौन बच्ची इसमें से कौन सा अधिकारी बनेगी, कौन किस पद पर जाएगी, पर मुझे इतना यकीन है कि आप लोग बहुत अच्छा कुछ करेंगे, क्योंकि बहुत अच्छा किए हैं। इनको हमको प्रताड़ित नहीं करना है, हतोत्साहित नहीं करना है, इनको डोमिनेट नहीं करना है कि ये जीवन की परीक्षा नहीं है और अभी बहुत परीक्षा आनी बाकी है। तो जो आ गया नंबर बहुत अच्छा है। केवल स्वयं को बल्कि हमारे विद्यालय को, अपने पालकों को और संपूर्ण समाज को एक गौरवान्वित किया है। और इस गौरव में जहाँ स्कूल के शिक्षकों का, प्राचार्य महोदय का योगदान है, वहीं उनके पालकों का भी उतना ही योगदान है। वन मंडलाधिकारी उत्तर सामान्य बालाघाट और उपवन मंडलाधिकारी उकवा सामान्य वन परिक्षेत्र अधिकारी दक्षिण लामता सामान्य के मार्गदर्शन में दिनांक 15 अप्रैल 2026 को वन गश्ती के दौरान लामता
छिंदलाई मार्ग पर एक ट्रैक्टर मय ट्रॉली सहित जिसमें बीजा प्रजाति के 13 नग लट्ठे ट्रैक्टर ट्रॉली पर रखे गए पाए गए थे। ट्रैक्टर चालक अभिषेक द्वारा बताया गया कि ग्राम चिचोली निवासी गेंदलाल अडमे की भूमि स्वामी क्षेत्र से बगैर अनुमति लकड़ी कटाई कर परिवहन करते पकड़ा गया है। बीट प्रभारी बीट चाचेरी श्री कमल किशोर पांडे द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। उक्त जब्ती में परिक्षेत्र सहायक चाचेरी श्री गजेंद्र बिसेन, बीट प्रभारी आरिफ खान, सुरक्षा सहयोगी साकेश जैतवार समेत यादव विजय प्रकाश यादव का योगदान रहा। अभिषेक नखाते, पिताजी का नाम ज्ञानी राम जी नखाते हैं। कहाँ रहते हैं आप? पिपरिया। ये जो ट्रैक्टर में जो लकड़ी ला रहे हो इसका कोई दस्तावेज है आपके पास? है? तो ये कहाँ से काट के ला रहे हैं आप? चिचोली से ला रहे हैं। अच्छा, तो इसका परिवहन राव टीपी रही होगी आपके पास में? पापा जी के पास होगी, मेरे पास नहीं। टीपी इसकी आपने फॉरेस्ट विभाग से अनुमति ली थी क्या इसके पहले? है? अच्छा। जिले में बढ़ती गर्मी को देखते हुए प्रशासन ने विद्यार्थियों की सेहत को प्राथमिकता देते हुए स्कूलों के संचालन समय में बदलाव किया है। जारी आदेश के अनुसार अब सभी शासकीय, अशासकीय, नवोदय, सीबीएसई, आईसीएसई और अनुदान प्राप्त विद्यालयों में नई समय सारणी लागू होगी। नए निर्देशों के तहत नर्सरी से कक्षा 5वीं तक के विद्यार्थियों के लिए शाला संचालन समय सुबह 8:30 बजे से 10:30 बजे तक निर्धारित किया गया। वहीं कक्षा 6वीं से 12वीं तक कक्षाएं सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक संचालित की जाएंगी। अभी लगभग 39-40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अभी चल रहा है अपने बालाघाट का, और छात्रों और उनके अभिभावकों की मांग को ध्यान में रखते हुए आदरणीय कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार जिला शिक्षा अधिकारी महोदय ने कल आज से विद्यालय के समय परिवर्तन के लिए आदेश जारी किया है। तो इसमें अभी लगभग 25 से 30% बच्चे हमारे उपस्थित हो पा रहे थे टेम्परेचर के कारण, लेकिन अब जब कल से विद्यालय का समय परिवर्तित करने का आदेश हो गया है तो ऐसी अब उम्मीद की जाती है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे विद्यालय में अपनी उपस्थिति दे पाएंगे। हर 2 पीरियड के बाद में एक हम शॉर्ट ब्रेक दे रहे हैं, क्योंकि गर्मी का मौसम है, बच्चों को पानी की आवश्यकता होती है। तो आरओ से पानी लाने के लिए बच्चे अपने साथ पानी ज़रूर लाते हैं, लेकिन ख़त्म हो जाता है। तो आरओ से ठंडा पानी लेने के लिए हम लोगों ने हर 2 पीरियड के बाद में एक ब्रेक दिया हुआ है 15 मिनट का। तो दो पीरियड के बाद में एक शॉर्ट ब्रेक है, फिर उसके बाद 2 पीरियड के बाद एक लॉन्ग रिसेस है, और फिर इसके बाद हम 2 पीरियड और इसके लगाते हैं। जिले में लगातार बढ़ती गर्मी और गिरते भूजल स्तर ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी है। पानी की कमी, बिजली संकट और फसलों में लग रहे रोगों के कारण रबी सीजन की धान फसल पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है, जिससे उत्पादन प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। बिजली कटौती और लो वोल्टेज के कारण सिंचाई बाधित है, जिससे उत्पादन घटने की आशंका बढ़ गई है। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।